नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से दो बड़ी और अच्छी खबर सामने आई हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पिछले 6 दिनों से उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों की जान की सलामती के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में दुआएं की जा रही हैं और इन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है। टनल में फंसे मजदूरों की जिंदगी और मौत से जंग लड़ते 144 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन छठे दिन दो राहत भरी खबरें सामने आई। पहली ये कि फिलहाल टनल में फंसी सभी 40 मजदूर 101% सुरक्षित हैं और दूसरी अच्छी खबर यह है कि अमेरिका से आई ऑगर मशीन ने गुरुवार यानी 16 नवंबर से अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को अमेरिकी ऑगर मशीन ने रात भर ड्रिलिंग की और करीब 21 मीटर तक टनल को ड्रिल कर दिया। ऑगर मशीन के इस करिश्माई कारनामे से रात भर में 6-6 मीटर के 5 पाइप मलबा हटाकर टनल में भेजे गए और शुक्रवार सुबह से दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद मजदूरों को टनल से बाहर निकालने की राह अब आसान होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट, ऑपरेटर और इंजीनियर समेत 40 लोगों की टीम मजदूरों को बचाने के लिए दिन रात एक कर रही है। टीम ने शुक्रवार दोपहर तक करीब 30 मीटर तक ड्रिल भी कर लिया है। अब मजदूरों तक पहुंचने के लिए सिर्फ 40 से 50 मीटर तक खुदाई करना और बाकी है। इस बीच एक और राहत भरी खबर यह सामने आई कि सुरंग के अंदर फंसे महादेव नाम के मजदूर ने अपने मामा से बात की और अपने और साथी मजदूरों के बारे में जानकारी दी। मामा भांजे की बातचीत में महादेव बार बार खुद को बचाने की बात कहता दिखा। सुनिए आप भी। महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक आछु चिंता नहीं करो बोलो कुओ तुम्हें निजे कुओ बोली दियो बोनू के तुम्हार ठीक आछु बोली करे बोल आछु दादा हाँ ठीक आछे। वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। 12 नवंबर की सुबह 4 बजे टनल में फंसने के बाद से करीब 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं, जिन्हें पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना, पानी सब दिया जा रहा है। वहीं सरकार और प्रशासन की ओर से भी मजदूरों को बचाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। राहत और बचाव कार्य की निगरानी खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्रालय और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कर रहे हैं। पीएमओ के दखल के बाद ही अमेरिका से हेवी ड्रिलिंग मशीन ऑगर मंगाई जा सकी, जिसकी मदद से राहत और बचाव कार्य में और तेजी आई। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों मजदूरों को बचाने के लिए स्पेशली अमेरिका से इस मशीन को मंगवाना पड़ा और क्या खासियत है अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन ऑगर की। तो ड्रिलिंग मशीन ऑगर की खासियत क्या है? ऑगर मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। मशीन में मलबा निकालने के लिए लगे पाइप का साइज 900 मिलीमीटर का है। नए पाइप को वेल्डिंग करके जोड़ने में करीब 1 घंटा लगता है। 1 घंटा ठंडा होने और इसे आगे भेजने के लिए तैयार होने में लगता है। ऑगर मशीन मलबे को काट कर पीछे फेंकती है और आगे रास्ता बनाती जाती है। ऑगर मशीन को टनल के मेन गेट के सामने रखा गया है। ये मलबे के ढेर के ठीक सामने की ओर से ड्रिलिंग कर रही है। अब सवाल यह भी है कि आखिर क्यों लानी पड़ी ये हैवी ऑगर मशीन। तो आपको बता दें कि इंजीनियर्स और ड्रिलिंग एक्सपर्ट आदेश जैन ने बुधवार देर रात बताया था कि 14 नवंबर तक 6 बार मलबा धंस चुका है और इसका दायरा 70 मीटर तक बढ़ चुका है। तो पहले जो ड्रिलिंग मशीन लगी थी वो सिर्फ 45 मीटर तक ही काम कर सकती है, इसलिए बड़ी मशीन लाई गई है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई ऑगर मशीन की, जिसके आने से देशवासियों ने राहत की सांस ली है। आइए अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में अब तक क्या क्या हुआ। तो क्या क्या हुआ उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में अब तक। 12 नवंबर सुबह 4 बजे उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में मलबा गिरने से करीब 60-70 मीटर के एरिया में टनल ब्लॉक हो गई। 13 नवंबर रेस्क्यू टीम ने टनल का मलबा हटाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मजदूरों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना पानी भेजा जाने लगा। 14 नवंबर 35 इंच के डायमीटर का स्टील पाइप मलबे के अंदर डालने का प्रोसेस शुरू हुआ। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 15 नवंबर टनल के बाहर मजदूरों की पुलिस से झड़प हुई। वो रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से नाराज थे। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद हैवी ऑगर मशीन मंगाई गई। इसे एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान लेकर आया। 16 नवंबर ऑगर ड्रिलिंग मशीन को इंस्टॉल करके रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। करीब 40 इंजीनियर्स, ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स और मशीन ऑपरेटर्स रात भर रेस्क्यू में लगे रहे। 17 नवंबर शुक्रवार सुबह
फिर से राहत और बचाव का काम शुरू हुआ और अब तक टनल के अंदर करीब 30 मीटर खुदाई की जा चुकी है। एक्सपर्ट्स की माने तो अभी करीब 40 से 50 मीटर तक और ड्रिलिंग की जानी है, जिसके बाद मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा सकेगा। उत्तरकाशी की टनल में बचाव कार्य में देरी के पीछे कई बड़ी वजह हैं, क्योंकि टनल में आया मलबा कितनी दूर तक फैला है ये अभी तक किसी को ठीक से पता नहीं है। इसका पता ना तो टनल के दोनों छोर पर मौजूद लोगों को है और ना ही अंदर फंसे लोगों को। फिलहाल केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 मीटर की टनल धंसी है तो मलबा इतने ही मीटर में फैला होगा। एक आशंका हालांकि ये भी जताई जा रही है कि गीला मलबा टनल के अंदर 60 मीटर से ज्यादा इलाके में फैल गया। ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स इसकी भी तैयारी करके चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मशीनें मलबे में कहां तक पहुंची। इसके लिए वो जियोग्राफिकल एनालिसिस कराने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 20 मीटर यानी टनल में 3 पाइप जाने के बाद मशीन की ड्रिलिंग की स्पीड कम करनी पड़ी। वजह थी मशीन जितना मलबा हटा रही थी ऊपर से उतना ही मलबा फिर से आता जा रहा था, इसलिए यहाँ पर स्पीड से ड्रिलिंग नहीं की जा सकी। वहीं एक्सपर्ट्स का दावा यह भी है कि शुक्रवार शाम या रात तक ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा और फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अभी हम अंदर से आ रहे हैं, हमने देखा कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चल रहा है, गतिमान है। वहाँ पर अभी एक बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डेब्री गिर रहा था उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में इतना ही अपडेट नहीं। ऑक्सीजन सप्लाई तो अंदर है, हमने पता किया है। स्टाफ ने ये बताया कि अंदर पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई तो लगातार बनी हुई है। सर कोई अंदर से कोई संपर्क अंदर से संपर्क के लिए दिन में एक बार संपर्क हुआ था, वहाँ से उन्होंने एक पानी का सोर्स के थ्रू यहाँ पर भेजा था। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अंदर से अभी हम उनको निकाल लेंगे। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री वीके सिंह टनल के अंदर का जायजा लेने वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मजदूर टनल के अंदर 2 किलोमीटर की खाली जगह में फंसे हुए हैं। इस गैप में रोशनी है और खाना पानी भी भेजा जा रहा है। ऑगर मशीन की पावर और स्पीड पुरानी मशीन से बेहतर है। इस नई ऑगर मशीन की स्पीड पावर बेहतर है पुरानी ऑगर मशीन से। उनका कहना है कि हमारी कोशिश इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 2-3 दिन में पूरा करने की है। खबर यह भी है कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए थाईलैंड के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, जो ऑनलाइन मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह टनल 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। 853.79 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही ये टनल हर मौसम में खुली रहेगी, यानी बर्फबारी के दौरान भी इसमें से लोग आना जाना कर सकेंगे। इसके बनने के बाद उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। लेकिन टनल का हिस्सा गिरने से अब लोगों में डर का माहौल है, जिसकी वजह से उत्तराखंड सरकार ने घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस बड़े हादसे के पीछे चूक कहां हुई और कौन है इसका जिम्मेदार। साथ ही पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी है। अमेरिकी मशीन ऑगर के आने से सभी को मजदूरों के जल्द से जल्द बाहर सुरक्षित निकलने की आस तो जगी है, लेकिन अभी जीत की डगर उतनी आसान नहीं है, क्योंकि गीले मलबे को हटाने में शक्तिशाली मशीन ऑगर के सामने भी अभी भी कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या फिर शनिवार दोपहर तक मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सकेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।